नमस्कार, इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इन वीडियो में जो डेली टारगेट्स हम मार्क करते हैं उनका रिव्यू करते हैं और उन सभी गलतियों की लिस्ट बनाते हैं जो हमसे हुई और हमने उनसे क्या सीखा। मंडे को निफ्टी में पहले सेलर्स ने एंट्री की, फिर बायर्स ने एंट्री की और दिन के अंत तक बायर्स निकल गए। चार्ट में इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री की, फिर बायर्स मार्केट में आए और दिन के एंड तक निकल गए। बैंक निफ्टी में बायर्स ने एंट्री की और सारा दिन वो कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री की और सारा दिन वो कंट्रोल में रहे। निफ्टी ने अपनी ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट किया और कंसोलिडेट किया। उसी वक्त बैंक निफ्टी ने भी अपने ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट किया और कंसोलिडेट किया। बायर्स ने मार्केट में एंट्री की और मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। ट्यूसडे को 1 बजे के बाद हम ऑफलाइन थे और कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। निफ्टी में बायर्स ने एंट्री की और 1 बजे तक कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री की और 1 बजे तक कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में सेलर्स ने एंट्री की और वो कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री की और वो कंट्रोल में रहे। निफ्टी ने ग्रीन लाइन का ब्रेकडाउन दिया, कंसोलिडेट किया। उसी वक्त बैंक निफ्टी ने भी ग्रीन लाइन का ब्रेकडाउन दिया और कंसोलिडेट किया। हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए होंगे और वो मार्केट को नीचे ले गए। निफ्टी में भी काफ़ी सारे सेलर्स आए होंगे और वो निफ्टी को नीचे लेके गए। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हमें इसे ज़्यादा वेटेज देना होता है। बैंक निफ्टी में पहले सेलर्स ने एंट्री की, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स लार्ज नंबर्स में मार्केट में एंट्री करते हैं और दिन के एंड तक निकल जाते हैं। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री की, फिर बायर्स आए और सेलर्स बैंक निफ्टी को नीचे लेके चले गए। निफ्टी में पहले बायर्स आए और फिर सेलर्स ने एंट्री की और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री की और फिर सेलर्स उसे नीचे लेके गए। वेडनेसडे को हमसे एक गलती हो गई। हम बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। हमने देखा कि निफ्टी ने अपनी ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया और एक अप मूव दिया। उसी वक्त बैंक निफ्टी में भी एक अप मूव आया और बायर्स हमें दिखाई दिए। हमें लगा कि एक अप मूव आ सकता है, लेकिन निफ्टी ने 0.5 लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेट किया और एक डाउन मूव दिया। उसी वक्त बैंक निफ्टी ने भी अपने 0.5 लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेट किया और ग्रीन लाइन का रेजिस्टेंस लेके एक डाउन मूव आ गया। ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर में भी बायर्स निकल गए और सेलर्स ने एंट्री की, बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मार्केट ने हमें क्लियर सिग्नल दिए। हमारे इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम ने भी हमें सिग्नल दिए, पर हम उन सिग्नल को ठीक से रीड नहीं कर पाए और इस बड़ी रैली को कैप्चर करने से चूक गए। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है और हमें इसे ज़्यादा वेटेज देना होता है। इनिशियली सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स ने एंट्री की और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स आए और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में भी सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स ने एंट्री की और दिन के एंड तक निकल गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स ने एंट्री की और दिन के एंड तक निकल गए। निफ्टी ने अपनी ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया। उसी वक्त बैंक निफ्टी ने भी अपनी ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया। बायर्स ने एंट्री की और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एकदम से ऊपर चले गए। फ्राइडे को सेलर्स ने एंट्री की और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलर्स ने एंट्री की और पूरा दिन कंट्रोल में रहे। बैंक निफ्टी में बायर्स ने एंट्री की, फिर सेलर्स ने एंट्री की, फिर बायर्स ने एंट्री की और वो मार्केट से निकल गए। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स ने एंट्री की, फिर सेलर्स ने एंट्री की, फिर बायर्स ने एंट्री की और वो मार्केट से निकल गए। निफ्टी अपने ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पाई। बैंक निफ्टी ने कई बार अपनी ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं कर पाई। 1:30 बजे एक सडन अप मूव आया था जिसका प्रेडिक्शन हमने 1 बजे ही कर लिया था। हमारे हिसाब से ये अप मूव बिग मनी ने केवल रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए लाया था। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम कैसे काम करता है तो हमारे प्रेडिक्ट द मार्केट डेली एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखें। इस हफ्ते 5 में से 4 दिन मार्केट हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से चली और एक दिन हम मार्केट के सिग्नल को रीड करने में गलती कर गए।
फिर भी हम एक बार भी मार्केट में नहीं फंसे। हमारे रूल्स ने हमें बचा लिया। ये दिखाते हैं कि रूल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हम मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल और हमारे रूल्स के साथ रिजिड रहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम को लाइव मार्केट में कैसे यूज़ करें, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को कैसे रीड करें, तो हर सुबह 9:10 पे हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़े। हमारी अगली लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।